खबर बलिया से है, जहां बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत बलिया शहर में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाया और पटाखे फोड़े गए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिहार में जो भी बड़ी जीत एनडीए को मिली है वह बिना मुसलमान के वोट के बिना मिला है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार से पहले बिहार में भेड़िए की सरकार थी, जो आम लोगों के अधिकारों को छीनने वाला। पूरे प्रदेश में प्रायोजित अपहरण और सारे अपहरणों का हेराफेरी, कितना पैसा लिया जाएगा, दिया जाएगा, ये सब कुछ सीएम हाउस में बैठकर लालू प्रसाद के 2 साले थे। साधु यादव और सुभाष यादव क्या करते थे, आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। बिहार की आदरणीय जनता को हम सभी धन्यवाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उन्होंने विकास को और सुशासन को चुना। उन्होंने जो विध्वंसक ताकतें थीं, जिन्होंने नकारात्मक प्रचार करने का दुस्साहस किया, उसको नकार के और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में 2/3 से अधिक बहुमत देकर के फिर से एक बार बिहार को एनडीए के हवाले वहां की आदरणीय जनता ने किया है। हम सभी उसका जश्न मना रहे हैं। क्या मानते हैं, एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, क्या नहीं लगता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक था बिहार में वो भी बीजेपी के साथ इस बार आया है? हम इन बातों में विश्वास तो नहीं रखते हैं। जो लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं उसको हमें उनके वोट के बिना ही 2005 से वहाँ पर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 2005 में बनी, 2010 में बनी, 20 में बनी और आज फिर 25 में भी। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी का इतना जनोपयोगी और लाभार्थी परक कार्यक्रम है, लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर। और 2005 के पहले जो आरजेडी की लालू प्रसाद यादव जी की 1990 से लेके और 2005 तक जो उनकी सरकार रही, वो सरकार एक तरीके से भेड़िए की सरकार थी, जो आम लोगों के अधिकारों को छीनने वाला, पूरे प्रदेश में प्रायोजित अपहरण और सारे अपहरणों की हेरा फेरी, कितना पैसा दिया जाएगा, लिया जाएगा, ये सब कुछ सीएम हाउस में बैठ करके लालू प्रसाद के 2 साले थे, साधु यादव, सुभाष यादव, वो किया करते थे। पूरे प्रदेश में ये प्रकरण आम था। आईएएस अधिकारी की पत्नी, उसकी माँ, उसकी नौकरानी के साथ बरसों बरस बलात्कार घटनाएं होती रही और वो आईएएस अधिकारी की पत्नी जब यहाँ से निकल पाई, 1-2 साल बाद अपनी आवाज़ को उठा पाई, पार्लियामेंट में जॉर्ज फर्नांडिस ने इस विषय को उठाया था। लोगों ने देखा है किस तरीके से प्रायोजित हत्याएं होती थी, किस तरीके से अपहरण होता था और विकास के नाम पर केवल लालू का परिवार विकास कर रहा था। आम लोगों की भलाई से उस समय की सरकार को कोई मतलब नहीं था और इसीलिए 2005 के बाद से लालू प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता का दूर दूर से दर्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार ऐसा दुर्योग बना के नीतीश कुमार जी उनके साथ गए और 2-1.5 बरस के लिए उनके परिवार को सत्ता में भागीदारी करने का अवसर मिला। प्रत्यक्ष रूप से जनता ने उनको नकार दिया है और जिस तरीके से 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी आई थी, आज भी लगभग 22-24 के करीब ही आई हुई है। 2005 के पहले मैं भी अभी बिहार में लगभग महीनों रहा चुनाव प्रचार में। लोगों के मन में वो यादें आज भी जीवंत हैं, जब शाम 5 बजे के बाद सड़क पर कोई निकल नहीं पाता था, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोग गाया करते थे कि जहाँ देखिए बिना तार के खंभा तो जनिह बिहार आ गई। बिना तार के खंभे हर जगह खड़े रहते थे। तो इस तरीके से जो एक कुशासन था, नीतीश कुमार जी और एनडीए बीजेपी की सरकार ने सुशासन में बदला। लोगों के जीवन में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क का, बिजली का, पानी का, हर घर नल का, सभी को समान अधिकार का, महिलाओं को आरक्षण का, नौकरियों में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का, सभी कुछ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। से पहले जो बिहार था वो भेड़िए की सरकार थी। बिल्कुल लालू प्रसाद का पूरा परिवार, पूरा गैंग, जिसने गरीबों की ज़मीनों को लूटना, भेड़िया ही तो कहा जाएगा ना। शहाबुद्दीन उन्हीं के इशारे पर एक व्यवसायी परिवार के 2 बालकों को जिंदा तेजाब से जलवा दिया और उसी शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार हमेशा अपने दाहिने बाएं बैठाया करते थे, लालू प्रसाद यादव। तो उस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ऐसे माफियाओं को, हत्यारों को पाल रखा था, जो प्रदेश की आम जनता का शोषण करते थे, जमीन, मकान, संपत्ति कब्जा करने के लिए हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे, लूट करते थे, रेप करते थे। सीएम हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में एक प्रेमी प्रेमिका थे, दोनों की लाश पाई गई
उस पर जांच बैठाई गई। साधु यादव ने जो उसमें प्रेमिका थी उसके साथ रेप किया था, मार डाला था, लेकिन उसको दूसरा रूप दे दिया गया। तो वो चीज़ें आज तक बिहार की जनता भूली हुई नहीं है और मुझे इस बात का विश्वास है कि आगे कभी भी, अभी तो 10-20 साल नहीं दिखाई दे रहा है कि आरजेडी और इन लोगों को सत्ता में आने का बिहार की जनता अवसर देगी।